उपराष्ट्रपति चुनाव में करोड़ों में सांसद बिक गए। दर्शकों, ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा करप्शन है। उपराष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई। क्या शपथ पे भी रोक लग जाएगी? क्या कुछ बड़ा खेला हो जाएगा? क्या सीपी राधाकृष्णन साहब के उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा? दर्शकों, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं और जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वो बहुत चिंता का विषय है। और जिस तरीके से वोट चोरी हुई, जो धांधली हुई, जो घोटाला हुआ, अगर वो सच है, अगर जांच का विषय है और जांच सही से निष्पक्ष हो जाता है, तो फिर यकीन मानिए कि सांसदों के वोटों के साथ जब ऐसा हो रहा है, तो फिर देश के आम लोगों के साथ क्या हो सकता है। जरा देखिए ना, टेलीविजन स्क्रीन पर रुक कर देखिए और समझिए और बूझिए। खबरों को आसान या हल्के में मत लीजिए। ये गोदी मीडिया चैनलों पर ये सब नहीं दिखाया जाएगा। ये समझिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राधाकृष्णन साहब जीत गए, एनडीए जीत गया, इंडिया गठबंधन हारा। तो कैसे हारा, कैसे क्रॉस वोटिंग हुई, वोटों की चोरी हुई, 15 वोट कहाँ गायब हो गए, अमान्य घोषित क्यों हो गए, तमाम सवालों का जवाब जरा सा देख लीजिए, परख लीजिए और समझिए चुनाव आयोग से क्यों सवाल होना चाहिए और जो लोग कर रहे हैं और क्यों ना हो। पवन खेरा जी क्या कह रहे हैं और तमाम सांसद क्या कह रहे हैं। पहले समझिए अभिषेक बनर्जी साहब क्या कह रहे हैं, जो टीएमसी के सांसद हैं। गौर से देखिए, मैं बार बार रुक के आपको पढ़ाना चाहता हूँ। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त हुई है। कितना बड़ा ये आरोप है दर्शकों, कितना बड़ा आरोप लगा। अगर ये आरोप सही है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक वोट के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, हमें पता चला है। ये खबर ये अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के सांसद है वो कह रहे हैं। अगर ऐसा है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, तो चुनाव आयोग को दरअसल जो है पुख्ता से जांच करनी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। और अगर ये आरोप गलत है, ये इल्ज़ाम गलत है, तो ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता रद्द कीजिए और साथ ही साथ ये अभिषेक बनर्जी को जेल में डालिए। इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो दर्शकों, ये खबर बहुत बड़ी खबर है जो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, उन्होंने ये ट्वीट भी कर बताया साफ शब्दों में, और न्यूज़ 24 ने बजबते ट्वीट किया है, एक्स पे डाला भी है। एकदम निष्पक्ष खबरें आपको दिखा रहा है, कोई झोल झपाट नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा आपको दिखा रहे हैं कि क्या कहा, अब वोटों की चोरी क्यों, कैसे हुई, क्यों हुई और क्यों इल्ज़ाम लग रहा है। पवन खेरा जी ने क्या कहा, सुप्रिया सुले साहब ने क्या कहा, वो भी हम आपको बताएंगे। इन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि उपराष्ट्रपति चुनाव के एक वोट के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का ये आरोप है, ये बहुत बड़ा आरोप है जो हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे थे। अब जरा सा सोचिए कि अगर ऐसा हुआ है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर पैसे दिए गए हैं, 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए, अगर किसी सांसद ने लिया है, अगर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने किया, ये गलत है। ये चुनाव रद्द होना चाहिए और फिर से ऐसा चुनाव होना चाहिए और सांसदों को नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव ये संवैधानिक पद के लिए। और इस पर धनखड़ साहब ने भी अपनी बातें रखी है, जो मैं अगले वीडियो में कहूँगा। पवन खेरा ने भी कहा कि वीडियो जो चोरी हुई है उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। और महाराष्ट्र के सांसदों को बदनाम किया जा रहा है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि दरअसल उसको बदनाम ना करें। सुप्रिया जी ने साफ शब्दों में कहा कि भाई जो चोरी हुई नहीं हो वो निष्पक्ष जांच कराए, हमारे पे आरोप ना लगाए, हमें बदनाम ना करें। मैं फिर से इलेक्शन कमीशन और जो भी इसकी जांच की टीम और कमेटी है, मैं उससे बोलना चाहता हूं कि दरअसल ये जो आरोप अभिषेक बनर्जी साहब लगा रहे हैं, इतना घिनौना आरोप। पवन खेरा जो कह रहे हैं निष्पक्ष जांच के बाद जो 15 वोट गायब हो गए, जो अमान्य घोषित हो गए, जो क्रॉस वोटिंग की बात है, जो चोरी की बात आ रही है, उसका निष्पक्ष जांच करें और पता लगाएं कि क्या खेल है और क्यों इस तरीके की बात सामने आ रही है। और ऐसा है तो दोबारा चुनाव कराएं, शपथ पे रोक लगाएं और फिर से वोटिंग कराएं अगर संभव हो सके तो, क्योंकि घोटाला, धांधली, वोटों की चोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये देश का सवाल है, देश के हक और हुकूक का सवाल है, संविधान और लोकतंत्र के बचाने का सवाल है और देश का के न्याय का मंदिर, कानून बनाने का मंदिर यानी कि लोकसभा का सवाल है। और इसीलिए ये पद बहुत जिम्मेदारी है। अब पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने इन मसलों पर क्या कुछ कहा, आइए वो बताते हैं। 50 दिन के बाद, पहली बार इस्तीफा देने के बाद, कुर्सी छोड़ने के बाद धनखड़ साहब कैमरे पे आते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपनी बात रखते हैं। जो जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जो हम आपको बता रहे हैं फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से कि कैसे चोरी हो रही है, चोरी होने के आरोप जिस तरीके से लग रहे हैं, जिस तरीके से सांसद महोदय अपनी बात कर रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन साहब को लेकर और ख़ास करके सुदर्शन रेड्डी साहब को लेकर, जो 15 वोटों की चोरी का मामला है, 15 से करोड़ रुपए के खर्च का मामला है, लेने देने का मामला है,
इन तमाम चीज़ों को लेकर अब जो है धनखड़ साहब ने जो है अपनी बातें रखी है। 50 दिन के बाद गायब थे, लापता थे, इनका अपहरण कर लिया गया था या कहाँ कैद कर लिया गया था, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही थी, जिसको लेकर राहुल गांधी हों, चाहे वो खड़गे जी हों या फिर पवन खेरा साहब हों या सुप्रिया श्रीनेत या फिर अखिलेश यादव, सब लोगों ने कहा कि धनखड़ साहब कहाँ गायब हैं, उनको कहाँ अमित शाह जी, मोदी जी ने गायब कर लिया है। खैर, लगभग करीब 50 दिन के बाद वो कैमरे पे आते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव का जो रिजल्ट आता है, नतीजा आता है, उस पर अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि सीपी राधाकृष्णन साहब को बहुत बहुत बधाई, जो जीत उन्होंने दर्ज की है उसके लिए बधाई, और उम्मीद करते हैं कि इस संवैधानिक पद पर वो निष्पक्ष होकर अपना फैसला करेंगे और जो भी घटना होगा देश में उसके खिलाफ निष्पक्ष होकर बोलेंगे, यानी पाटीदारी नहीं करेंगे और उसमें जो है कोई भी लेन देन का मामला नहीं आएगा, यानी कि एक तरफा बायस्ड होने की खबरें नहीं आनी चाहिए। खैर, ये अच्छी बात उन्होंने कही, क्योंकि आखिरी 1 साल में जिस तरीके से धनखड़ साहब ने अपनी बातें रखी, सरकार से सवाल उठाए, कृषि मंत्री के साथ जो उनकी वार्ता हुई, जो बातचीत हुई, दिल जीतने वाला था। उन्होंने बताया कि देश में अगर नेता, मंत्री, संवैधानिक पद पर बैठे लोग अगर दुरुस्त हो जाएं, सही हो जाएं, तो सरकारों की हवा निकल जाएगी, मंत्रियों की हवा निकल जाएगी, उनको जवाबदेही देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दरअसल जो है उनको बहुत बहुत बधाई, और ये तमाम बातें उन्होंने कही, क्योंकि हम और आप जानते हैं धनखड़ साहब की छुट्टी क्यों हुई, उनको पद से क्यों हटा दिया गया। क्या वाकई में वो तबीयत खराब था उनका? बिल्कुल भी नहीं, ये बात आप जानते हैं, ये बात देश के जानकार भी कह चुके हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भले ही सरकार ये कह रही थी, अमित शाह जी भी कह रहे थे कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो बीमार थे, लेकिन सरकार बीमार है, सरकार का सिस्टम बीमार है, उनका मानसिकता बीमार है, उनका दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए ऐसे उपराष्ट्रपति को हटा दिया गया था और धनखड़ साहब की कुर्सी छीन ली गई थी, उनका इस्तीफा हो गया था, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे जजों के खिलाफ वो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि इस देश में सिस्टम को जिंदा रखना कितना ज़रूरी है। लेकिन हमारा आप देख रहे हैं कि आज देखिए ना, ये वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव पूरे देश में हल्ला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोर की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकारों पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और देखिए, जब पार्लियामेंट के अंदर जब वोट हो रही है, जब चुनाव हो रहा है, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है, उसके लिए वोटिंग हो रही है, तब जाकर क्रॉस वोटिंग को लेकर, वोट चोरी को लेकर और वोट को खरीद फरोख्त को लेकर अगर खबरें आ रही हैं या इल्ज़ाम लग रहा है, तो फिर इसका जवाबदेही कौन है? क्या चुनाव आयोग देगा? क्या इलेक्शन कमीशन देगा? क्या सरकारें देंगे? क्या मोदी जी, अमित शाह जी देंगे? कौन देगा? ये मैं पूछना चाहता हूँ कैमरे पर, और ये सबसे बड़ा सवाल है और लोग ये जानना चाहते हैं। शपथ ग्रहण तो होने ही वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई ये करिए, अगर लेकिन ये इल्ज़ाम गलत है, अगर ये इल्ज़ाम सही है, चाहे वो पवन खेरा, अभिषेक बनर्जी, तमाम लोगों का उपराष्ट्रपति पद के रिजल्ट को लेकर, नतीजों को लेकर, तो फिर शपथ को रोक देना चाहिए, पहले इसे दुरुस्त करना चाहिए, लोगों के मन में जो शक है उन्हें दूर करना चाहिए और लोगों के अंदर विश्वास पैदा करना चाहिए कि वोटों की चोरी नहीं हो रही है, वोटों की चोरी का इल्ज़ाम गलत है, और ऐसे नेताओं को जेल में डाली, चाहे ऐसे सांसदों को भी जेल में डाली जाए, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हों, पवन खेरा साहब हो, या जो भी इस तरीके का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि संवैधानिक पद को लेकर, संवैधानिक संस्था को लेकर कोई भी मन में शक और शुबा नहीं होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठे लोग जो इन दिनों चला रहे हैं उनकी है। लेकिन हमारा तमाशा और हकीकत को जान रहे हैं, और आप बेहतर जान रहे हैं, क्योंकि जनता से बड़ा ना कोई अदालत है और ना अदालत बन सकता है। आप कमेंट कर बताइए कि उपराष्ट्रपति पद को लेकर, चुनाव के नतीजों को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, धांधली और घोटाले को लेकर, चोरी को लेकर, वो सही है या गलत है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।